हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 26 मई बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत चांद इस दिन होने वाला है। दुर्लभ, विशाल और सुर्ख चंद्रमा, जिसे सुपर ब्लड मून कहा जा रहा है, वो पूरब दिशा में आसमान पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देने वाला है। पूर्वी एशिया हो, प्रशांत महासागर हो, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है और भारत के अधिकांश हिस्सों में नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा पूर्वी क्षितिज के नीचे होगा और इसलिए देश के लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया है यानी पूर्वी भारत है, वहाँ के कुछ हिस्सों के लोग आंशिक चंद्र ग्रहण ज़रूर देखेंगे। वो भी आखिरी टाइम की तरफ वो देख पाएंगे और पूर्वी आसमान से बहुत करीब जब चंद्रमा निकल रहा होगा, कैलकाटा में शाम को 6:15 बजे निकलेगा। और दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बता दूं कि आंशिक चंद्र ग्रहण सिर्फ कुछ ही मिनट तक आपको झलक मिलेगी, जो कि 6:22 पर समाप्त भी हो जाएगी। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो, बाकी जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। और कोलकाता में इससे पहले चंद्र ग्रहण 10 साल पहले 10 दिसंबर 2011 को दिखा था। दोस्तों, 26 मई की रात को सूर्य, धरती और चंद्रमा इस तरह से एक सीध में होंगे कि धरती से ये पूर्ण चंद्रमा के रूप में नजर आएगा और कुछ समय के लिए इस पर ग्रहण लग जाएगा। चंद्रमा धरती के आसपास चक्कर लगाता हुआ कुछ पल के लिए धरती की छाया से गुजरेगा और इस पर पूरी तरह से ग्रहण लगेगा। इस अद्भुत खगोलीय घटना के समय जो चांद सुर्ख लाल होगा, इसे बहुत ही खूबसूरत ब्लड मून कहा जाता है और दुनिया भर के बहुत सारे देशों में 26 मई को दिखाई देने वाला है। बुधवार का दिन है और वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने वाला ये ग्रहण, चंद्रमा पर आंशिक ग्रहण करीब 3:15 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 7:19 तक रहने वाला है, यानी टोटल 5 घंटे का लंबा चंद्र ग्रहण है। दोस्तों, वैसे तो चंद्र ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में भी ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई होती है। कई बार आप लोगों को सुना चुकी हूँ कि जब दानवों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर के युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो उसे सुलझाने के लिए और अमृत देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने चाल चलकर मोहिनी रूप यानी कि स्त्री का अवतार लिया और देवताओं को अमृत पान करवाया। उस समय राहु नाम का जो असुर था, उसने भी देवताओं का वेश धारण कर अमृत पान कर लिया और चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि अमृत राहु के मुख में जा चुका था और उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। जो सिर वाला भाग था वो राहु कहलाया और जो धड़ वाला भाग था वो केतु कहलाया। इस घटना के बाद से राहु, चंद्र और सूर्य एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर इन ग्रहों को ग्रस लेते हैं। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं और इसी वजह से जो ग्रहण काल है, इसको अशुभ भी माना जाता है, क्योंकि राहु चंद्रमा और सूर्य को ग्रास बना रहा होता है और इस समय देवी देवताओं को भी कष्ट होता है और इसीलिए मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से भी मूर्तियां अक्सर मेटल की होती है और इस दौरान भारी रूप से पैराबैंगनी जो रेज होती है वो पृथ्वी पर हलचल कर रही होती है, हवा को नुकसान पहुंचा रही होती है। इसलिए इस दौरान घर में रहते हुए आपको चुपचाप मंत्रों का जप करना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। ईश्वर की मूर्ति, यंत्र हो आपके पास, इनको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान आपको सिर्फ मानसिक जप करने चाहिए। दीपक भी नहीं जलाया जाता, धूप भी नहीं जलाया जाता, किसी प्रकार का भी पूजा पाठ है वो वर्जित ही बताया जाता है। कहा जाता है इस दौरान जो भी यज्ञ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसका पुण्य आपको 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो लोग भी साधनाएं करना चाहते हैं, शाबर मंत्र जप करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस दौरान मंत्रों को सिद्ध करना बहुत उपयुक्त माना गया है। जो भी सिद्धियां करना चाहते वो इस दौरान करें और चंद्र ग्रहण काल में आप चाहें तो विष्णु भगवान का चमत्कारिक मंत्र आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके कीजिए। 21 माला का जप आपको करना है, तुलसी की माला हो उससे करना चाहिए। ओम तत् स्वरूपाय स्वाहा। दोस्तों, आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होने लगती है।
समस्त बाधाएं, थोड़ी सी चने की दाल, हाथ में 108 दाने या 11 दाने या 21 दाने चने की दाल ले लीजिए और बाद में ग्रहण के बाद उसको आप या तो दान कर दीजिए या आप बहते जल में बहा दीजिए या गाय को खिला दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। और चंद्र ग्रहण काल में सौंदर्य लक्ष्मी का मंत्र भी किया जाता है। पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहते हैं, धन संपदा में वृद्धि करना चाहते हैं, आय के साधनों में वृद्धि करना चाहते हैं और जीवन में जॉब आदि की समस्या वो दूर करना चाहते हैं, तो आपको ओम श्रीम आम ह्रीम सह ये मंत्र का जप करना है। हाथ में आप 108 दाने या 11 दाने या 21 दाने चावल के आप लेकर के जप कीजिए और फिर इसको आप बहते जल में बहा दीजिए या फिर आपको इसको गाय को खिला देना या डोनेट कर देना है। चाहे तो एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी अनाज रख करके भी आप इन जपों को कर सकते हैं। जो लोग भी बहुत सारे साहस में अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, बल में वृद्धि करना चाहते हैं, कोरोना काल है, रोगों का नाश करना चाहते हैं, निर्भय बनने की शक्ति चाहते हैं, उन सभी को रुद्राक्ष की माला से ग्रहण काल के दौरान शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 11 माला का आपको मानसिक जप करना चाहिए। क्या करेंगे, एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और फिर जप करें ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जप कीजिए और फिर आप जो चावल आपके पास रहेगा उस चावल का आपको दान कर देना होता है। ध्यान रहे जो लोग भी अगर कहीं यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो वो मानसिक रूप से इस दौरान जप कर सकते हैं और ग्रहण काल में इस प्रकार से जप करने से मंत्र जागृत हो जाता है। आप चाहें तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, आप चाहें तो अपने इष्ट के मंत्रों का जप कीजिए, आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सिर्फ बैठ करके आप कोई भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप ऐसे जप कीजिए। और इस तरह से आपको जप करना चाहिए। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करते हुए आपको समय व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण काल जब शुरू होता है उसके 9 घंटे या 12 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले आपको सूतक काल लग जाता है। सूतक में क्या होता है, कोई भी चीज़ नहीं छुआ जाता, पहले ही भगवान के पट आदि बंद कर दिए जाते, पर्दा लगा दिया जाता, मंदिर बंद हो जाते हैं और जो भी भोजन इत्यादि है इसमें तुलसी के पत्ते या कुशा का घास डालकर रख दिया जाता है। जो भी बाद में ग्रहण काल के बाद स्नान आदि करके इन तुलसी के पत्तों को उठाकर या कुशा घास को उठाकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी फेंक दिया जाता है। ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्र जप करने हैं। ग्रहण के पहले और बाद में दोनों समय स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और ग्रहण के बाद गंगा जल में इत्र या गुलाब जल डाल करके घर की सफाई करने के बाद आपको छिड़काव करना चाहिए, इससे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों पूजा पाठ करके इसके बाद आप नॉर्मल अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, दिन का समय है तो, और दान दक्षिणा देने का विधान आता है। चंद्र ग्रहण के बाद स्पेशली विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का दान बतलाया गया है और दूसरे वीडियो में मैंने राशि अनुसार बताए हैं क्योंकि बहुत कड़े ग्रह चल रहे हैं, अभी शनि भी वक्रीय हो चुके हैं, तो आप चाहें तो जो भी राशि अनुसार दान करना चाहते हैं वो सभी लोग राशि के अनुसार दान करें और नहीं तो गेहूँ, धान, चना, मसूर दाल, गुड़, चावल, सफ़ेद गुलाबी रंग के कपड़े, चूड़ा, चीनी, छाते, जूते, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दान कर सकते हैं। जो लोग भी छोटे छोटे उपाय करना चाहते हैं, विशेष रूप से शादी विवाह के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम हमारी शादियां नहीं हो रही है। ऐसे भी ज़माना है जब आपने बेटियों को मार दिया तो कहाँ से लड़कियां मिलेगी शादी के लिए और लड़कियों को सूटेबल लड़के कहाँ मिलेंगे पता नहीं। और जो लोग चंद्र ग्रहण काल में चाहते हैं कि अपनी अविवाहित जीवन को ख़त्म करें, श्रेष्ठ विवाह का सुख प्राप्त करें, उन सभी को ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कहीं भी बैठ जाइए, आप अपने घर के पूजा स्थल में, पूर्णिमा तिथि इस बार ग्रहण नहीं लग रहा है, खास पूर्णिमा है, तो आप पूजा स्थल पे बैठ के इस कार्य को कर सकते हैं। पूरब की दिशा की ओर मुख करके, स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से और नहीं तो मिश्री के दानों से आपको 11 माला का जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपके जीवन के जितने दुष्प्रभाव हैं उन सभी से आपकी रक्षा होगी, साथ ही साथ जीवन के सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। जो भी अविवाहित हैं उनको श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है।
दोस्तों ग्रहण काल ही नहीं सिर्फ बल्कि सूतक काल के दौरान भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का। इस दौरान भोजन पकाना, भोजन खाना ये भी नहीं करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो गर्भवती हैं, वो इस कार्य को कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान विशेष रूप से और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं की आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर भूल से भी नहीं निकलना चाहिए। विशेष रूप से उनको घर के अंदर बैठ करके हो सके तो मंत्रों के जप करते रहने चाहिए, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ना तो कोई मेटल की चीज़ हो, धारदार चीज़ हो, उसको यूज़ करना चाहिए। काटने छाँटने का काम हो, ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं कि बैठे हैं तो चलो सब्जियां छाँट दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो बाथरूम का हैंडल होता है, डोर का हैंडल होता है, वो भी मेटल का होता है, उसको आप खुला छोड़ दीजिए पहले ही, ताकि आप सिर्फ लकड़ी को पुश करके अंदर वॉशरूम अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, और नल आदि यूज़ ना करें। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो पहले ही कहीं प्लास्टिक की बाल्टी आदि में पानी भर के रख सकते हैं। कोई भी धारदार चीज़ हो, चाकू हो, ब्लेड हो, कैंची हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी समय में, या आपने सोचा चलो कुछ नहीं करना है तो एम्ब्रॉयडरी कर लें या सिलाई कर लें या ऊन सिलाई कर लें, कोई भी चीज़ आपको नहीं छूना है। इन सभी चीज़ों से ग्रहण के समय क्या होता है, धारदार चीज़ों का प्रयोग करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, उसके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। और कई जगह आपने देखा होगा कि बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं कई जगहों पर, तो ये कहा जाता है कि ग्रहण के जो रेज हैं वो बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, इसकी वजह से बच्चे की होंठ कटे हुए होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो क्या करना चाहिए, खाना पीना भी नहीं करना है, शोर भी नहीं मचाना, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया, गॉसिप किया, नहीं। आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको नारियल एक रख लेना है अपने पास, गोद में ले लीजिए उस नारियल को, और उसको रख करके अगर आप सोना चाहते हैं तो भी वो नारियल रख करके सोइए। और अगर बैठ करके आप मंत्रों के जप कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। एक नारियल रख लीजिए अपने पास, नारियल नहीं मिलता इन केस तो आप एक सुपारी रख सकते हैं उसकी जगह, और फिर इसको अपने पास रख करके आप मंत्रों के जप करते रहें। देखेंगे आप कि इससे ग्रहण की जो काली छाया है वो आपके बच्चे तक नहीं पहुंचती है। बच्चे पर चंद्र ग्रहण की जो रेज होती है उसका बुरा असर नहीं पड़ता है। कुछ भी नहीं है तो तुलसी के थोड़े पत्ते, 5-7 पत्ते ले लीजिए, वो अपने हाथ में लेकर के आपको रखना चाहिए। बाद में जो भी चीज़ आपने रखा है उसको फेंक देना होता है। कई जगहों पर बोला जाता है कि रूम के बाहर या फिर साड़ी या दुपट्टे के पल्लू में आपको ग्रहण लगने से पहले जो गर्भवती महिला है उसके साड़ी के पल्लू को गेरू के रंग से रंग दिया जाए या उस पर स्वस्तिक बना करके बैठा दिया जाए तो बच्चे पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि गेरू में बहुत सारे औषधीय गुण विराजमान होते हैं। ये हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को पैरा बैंगनी जो रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इससे बचाव करता है। दोस्तों ग्रहण काल में मंत्र जप करना विशेष रूप से जो गर्भवती स्त्रियां हैं इनके लिए बहुत लाभकारी होता है। आपके पास फटिक की माला है या तुलसी की माला है तो इससे आपको ग्रहण के दौरान जप करने चाहिए। इससे गर्भ ग्रहण जो दोष होगा, राहु की छाया हो रही है, वो सभी गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़ती है। बच्चा जो होता है वो स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, बौद्धिक गुणों से युक्त होकर जन्म लेता है। कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए आपको? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः क्लीम ओम। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इससे जो गर्भस्थ शिशु होगा, जो बच्चे की माँ होंगी, इस सभी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है, उत्तम असर पड़ता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण क्या होता है? हमारा जो मन मस्तिष्क होता है, हमारी माता होती है, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, पानी होता है, इसका कारक माना जाता है और हमारे जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। पूर्णिमा की रात्रि को यूजुअली चंद्र ग्रहण होता है और कहा जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारे सभी लोगों को, इस पृथ्वी को अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इस दौरान इसी वजह से अशुभ फल मिलते हैं और चंद्र ग्रहण के समय इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरे दिनों की तुलना में ग्रहण के समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो लाभदायक होता है और बच्चे पर इसका विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप दूसरे भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो और भी मंत्रों का जप कर सकती हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। आप चाहें तो इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ये भी वैदिक मंत्र हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और फलदायी माने गए हैं।
दोस्तों इस दौरान वातावरण अशुद्ध होता है, इसलिए कुछ खाना भी नहीं है आपको। ऐसे में ग्रहण काल में विशेष रूप से जब गर्भवती महिलाओं की बात करें तो खाने पीने से आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि हानिकारक किरणें उस भोजन पर जा सकती है, इसका बुरा प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। लेकिन जब मॉडर्न हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी कहता है कि खाने से कुछ बुरा प्रभाव नहीं होता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, जहाँ चंद्रमा की रोशनी ना पहुँचे, डार्क रूम हो या अपना रूम बंद कर लीजिए चारों तरफ से, और वहाँ पर आप फलाहार कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का भोजन करें ताकि शरीर पर ज़्यादा भारी असर ना पड़े। और इसके बाद आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आपको स्नान करके शुद्धिकरण ज़रूर करना चाहिए। जो भी रूम है, चादर है, वो सभी चीज़ों को बदल दीजिए। जो वस्त्र आपने पहने हैं, हो सके तो वस्त्र सहित स्नान करें। जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो गंगा स्नान, पवित्र तीर्थों में स्नान करने के लिए कहा जाता है, और नहीं तो आप अपने घर पे ही तुलसी पत्र डाल के, काले तिल डाल करके स्नान करें, ये भी अच्छा होता है। नहीं तो कहा जाता है इससे शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। अगर स्नान करना संभव नहीं भी है तो भी गंगा जल के छींटे अपने ऊपर डालकर शुद्धि ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से जो गर्भवती महिला है वो भी बचती है, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो भी बचता है। आप चाहें तो जो गर्भवती महिला है वो तुलसी का पत्ता अपने मुख में रख करके या जीभ पर रखकर, कुछ ना आए तो इस दौरान आपको हनुमान चालीसा याद है तो वो भी आप पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा माता के नामों का जप कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप स्तुति कीजिए, उनके पाठ करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी और आपके संतान की, आपके गर्भ की सभी प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं उससे रक्षा होती है। तो दोस्तों मैंने टोटल बताया है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पहला आपको 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उसमें आपको मैंने बता दिया कि राशि अनुसार कौन से आपको उपाय करने हैं, चंद्र ग्रहण का समय क्या है, सूतक कैसे लगेगा, कहाँ कहाँ पर असर पड़ेगा। तो ये सभी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है इंडिया में तो इसका असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों दिखेगा नहीं चंद्र ग्रहण, पर लग ज़रूर रहा है, और क्षितिज के नीचे होने की वजह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हवा में तो कीटाणु रहेंगे ही रहेंगे। वो सभी के जीवन पर अगले 3 महीने तक इसका असर ज़रूर डालेंगे। कहीं कहीं पर इसकी वजह से भूकंप आदि के झटके, सुनामी आदि भी आने की आशंका है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर सावधानी पूर्वक रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से भगवान के मंत्रों का जप करके, भोलेनाथ का जप करें। काल का समय है, बहुत सारे अभी ब्लैक फंगस भी आ गए हैं, और साथ ही साथ कोरोना अपना मुंह पूरा राहु की तरह उसने फैला के ही रखा है, लोगों को ग्रास बना रहा है। तो अपना ध्यान रखें, सभी लोग सेफ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस से, अल्ट्रावायलेट किरणों से खुद को बचा करके रखें। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है। टेक केयर फ्रेंड्स, और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आगे मैं बताऊंगी कि कौन से उपाय आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। मंत्रों के जप तो करने हैं, इसके साथ ही साथ आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी जो आप ग्रहण काल के दौरान कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में हम बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, पम बम भोलेनाथ की।